नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। गृहिणियों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर आपके लिए एक संपूर्ण एक लंबी वीडियो लॉन्ग वीडियो जो है मैं आपके लिए बना देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं घर की झाड़ू की। जी हाँ, आपकी तिजोरी में कितना धन है ये निश्चित करती है आपकी झाड़ू। जी हाँ, क्योंकि झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो माता लक्ष्मी अगर आप खुले में ही छोड़ देते हैं तो आपके धन के ऊपर, आपकी तिजोरी के ऊपर कितना ज़्यादा असर होता है। हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से घर की झाड़ू को जो है हम अच्छे से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। ये भी हम जानेंगे वीडियो में। किस तरह से किस दिशा में झाड़ू को रखना चाहिए ये भी इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो चलिए पहले जान लेते हैं। हमारे भारतीय घरों में ना झाड़ू को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम गृहिणियों की शुरुआत जो है सुबह सुबह झाड़ू से ही होती है क्योंकि हम सुबह ही जो है अपने घर को साफ़ सुथरा करने में बिलीव करती हैं। घर की झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू को किस तरह से रखना चाहिए अपने घर के अंदर। मुझे पूछा गया था कि झाड़ू को खड़ा रखना चाहिए, लटा के रखना चाहिए। तो घर में अगर आप झाड़ू को रख रहे हैं तो इसे अगर आप लेटा के रखते हैं और छुपा के रखते हैं तो ये बहुत शुभ होता है क्योंकि घर की झाड़ू को आते जाते हर किसी की दृष्टि पड़ना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे आपका जो है धन प्रभावित होता है और अगर उसके ऊपर आपके घर में या किसी बाहर वाले के पैर लग रहे हैं और ये और भी अशुभ होता है क्योंकि झाड़ू को कभी भी किसी भी व्यक्ति का पाँव नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये है माता लक्ष्मी का स्वरूप जो हमारे घर में सुख समृद्धि को लाती है। और लास्ट में जो है आपके वीडियो में मैं बताने वाली हूँ झाड़ू से जुड़े हुए कुछ नियम। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपका घर छोटा है, छोटे घर में अगर आपको दिक्कत हो रही है अपने झाड़ू को रखने में, तो चलिए जानते हैं कि आप झाड़ू किस तरह से रख सकते हैं। तो कई बार हमने देखा होगा कि कई घरों में स्पेस नहीं होती है तो उन्होंने झाड़ू को जो है खुले में ही रख छोड़ा होता है। तो खुले में झाड़ू को रखना, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि झाड़ू को खुले में रखना बेहद अशुभ होता है। अगर आप इसको ढक के रख रहे हैं तो ये शुभ होता है। इसे छुपा के रखें तो उससे आपकी तिजोरी में पैसे की बरकत बनी रहेगी। कई लोगों ने देखा होगा कि किचन के अंदर ही झाड़ू को रखा होता है सफाई करने के बाद, जैसे कि कई बार गृहिणियाँ कर देती हैं कि झाड़ू को किचन के अंदर छोड़ देती हैं। ये बहुत अशुभ माना जाता है क्योंकि किचन जो है माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप किचन के अंदर झाड़ू को रखती हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी लक्ष्मी की ग्रोथ भी रुक जाती है और आप जो किचन में सामान एकत्रित कर रही हैं वो भी प्रभावित होता है। जैसे कि हम वहाँ पे अन्न बनाते हैं वो उसमें नकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए किचन के अंदर भी झाड़ू को रखना अशुभ माना जाता है। किचन में झाड़ू मत रखिए। कई लोग जो हैं बेड के नीचे भी झाड़ू रख देते हैं क्योंकि उनको कोई और स्थान नहीं मिल पाता। वो बोलते हैं कि हमें झाड़ू को रखने के लिए दिक्कत हो रही है, हमारे पास कोई और जगह नहीं है, हम कहाँ पे रखें। झाड़ू को बेड के नीचे अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है, रखना पड़ रहा है, तो बस एक नियम कर लीजिए कि झाड़ू को कभी भी खुला बेड के नीचे ना रखें। अगर आप हो सके तो इसको पॉलीथीन या किसी कपड़े के साथ ढक के रखें ताकि आपके ऊपर जो है, आपके रिश्तों के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और आपके घर में जो है धन की आगमन बनी रहे। तो चलते चलते मैं आपको कुछ नियम बताने वाली हूँ झाड़ू से जुड़े हुए। झाड़ू को कभी भी टूटा हुआ इस्तेमाल ना करें और झाड़ू जो है शाम के समय कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी का वक्त माना गया है और अगर आप शाम को झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके घर में आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। टूटी हुई झाड़ू अगर आपकी है तो इसे तुरंत बदल दें क्योंकि टूटी हुई झाड़ू जो है अशुभ मानी जाती है। अगर आपको शाम के समय झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको बस ये करना है कि अगर आप जो कचरा आपके घर का होता है तो बस वो इकट्ठा कीजिए और उसे बस फेंकिए मत, उसको बस साइड पे इकट्ठा करके किसी कोने में लगा दीजिए। सुबह उठ के आप उसे फिर से इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर फेंक सकते हैं। चलते चलते मैं आपको बताती हूँ कि झाड़ू जो है आप बालकनी के अंदर रख सकते हैं। खुली जगह जो है झाड़ू के लिए अच्छी है।
बट बालकनी में भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे इसे अच्छे से जो है ढक के रख सकें आगे से, ताकि किसी और की दृष्टि ना पड़े या किसी और को नज़र ना आए। इसलिए झाड़ू को इस तरह से रखें कि ये अच्छे ढंग से वहाँ पे ढकी रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या इस तरह की आप और भी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने में आपकी ज़रूर मदद करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।